झारखंड का संथाल परगना पूरी तरीके से उसकी संस्कृति खतरे में पड़ी है और उसका कारण है कि झारखंड के इस एरिया परगना में जो संथाल परगना है, इसमें बांग्लादेश से बहुत बड़ी मात्रा में और कई दशकों से घुसपैठ हो रही है, जिस पे सरकारें आंखें बंद करे बैठी हैं। न सिर्फ वहाँ पर अभी की सरकार को दोष दिया जा सकता है, बल्कि पूर्ववर्ती सरकारों को भी दोष दिया जा सकता है। इसी विषय पर अभी हम आपसे चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, स्वागत और नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो हाईवे इंडिया में। मैं वीके वत्स। 24 जिलों का राज्य झारखंड, जिसमें कि 6 जिले आते हैं संथाल परगना में। और संथाल की अपनी एक संस्कृति है, संथाल की एक कल्चर है। और संथाल के बारे में अगर आप यूपीएससी के छात्र होंगे, इतिहास के छात्र होंगे, तो संथाल हूल के बारे में सुना होगा। संथाली भाषा में हूल शब्द का मतलब होता है विद्रोह, यानी संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह का मैं अभी जिक्र करूंगा, लेकिन पहले मैं संथाल के बारे में बता दूं। संथाल जो है यह, इसमें 6 जिले आते हैं। इसमें दुमका, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा। और ये जो सारे जिले हैं, ये आदिवासी बहुल परगना है, क्षेत्र है। और इसकी जो सीमा टच होती है बांग्लादेश से, वह मुश्किल से 25 से 40 किलोमीटर की दूरी पर बांग्लादेश की सीमा शुरू हो जाती है। उस बीच में पतली सी पट्टी के रूप में पश्चिम बंगाल आता है, लेकिन पश्चिम बंगाल कम और संथाल परगना बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए बहुत ही अनुकूल है, क्योंकि वहां पर सीधे साधे भोले वाले आदिवासी रहते हैं। और लंबे समय से बांग्लादेशी घुसपैठी बांग्लादेश से होते हुए पश्चिम बंगाल और संथाल परगना में आते रहे हैं। शुरुआत में इनका एक छोटा सा ट्रायल सफल हुआ, इसके बाद लगातार बांग्लादेशी आके उसी पैटर्न को अपनाते गए। शुरुआत में जब बांग्लादेशी आए तो वहां पर देखा उन्होंने कि बहुत जमीन है, जंगल है, आदिवासी हैं, भोले भाले हैं। और उन भोले भाले आदिवासियों के बीच में पैठ बनाकर उनकी लड़कियों से शादी करना शुरू किया। उनकी लड़कियों से शादी करके धीरे धीरे वहां पर घर जमाई बन गए। और जब एक ने ऐसा किया तो उसने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, इस तरीके से सारे बांग्लादेशियों को बताकर और समझा कर कि यहाँ पर आओ और रहो, आराम से खाओ पियो, मौज करो, जमीन हड़पो, यहाँ पर मालिक बन के बैठ जाओ। तो इस तरीके से लंबे समय से कई दशक तक ये खेल चलता रहा और बांग्लादेशी बड़ी संख्या में आके संथाल परगना के खासकर जो साहिबगंज एरिया है, पाकुड़ है, जामताड़ा है, इन इलाकों में आके बस गए। और इन इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से वहाँ इतना अधिक कानून व्यवस्था का विषय बना रहता है कि वहाँ पर लगातार चोरी, डकैती, हत्या, लूट, बलात्कार और पुलिस के छापे लगातार वहां पर पड़ते रहते हैं। मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर और सोने की तस्करी, गौ हत्या, इन सब चीजों को लेकर वहां पर हमेशा बवाल होता रहता है। मीडिया के लोग अगर वहां पर चले जाएं और अपना माइक लेके अगर पूछने लगे तो उनकी जान को भी वहां खतरा हो जाता है। इसी कारण झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, जो कि हेमंत सोरेन के चाचा हैं और बीच में वो मुख्यमंत्री बनाए गए थे, उन्होंने इस पूरे एरिया को कहा है कि अपराध की कैपिटल बन गई है संथाल परगना, और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण घुसपैठ है। तो यह घुसपैठ सिर्फ संथाल परगना को ही प्रभावित नहीं कर रही है, आने वाले समय में यह पूरे राज्य को धीरे धीरे प्रभावित करेगी अगर इसको रोका नहीं गया समय पर। और केंद्र सरकार को भी अलग से इस पर प्रयास करना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार जिस तरीके से छूट दी हुई है, और राज्य सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इस विषय को बड़ी गंभीरता से उठाया है और कहा है कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, वह पूरी तरीके से आदिवासी विरोधी हैं। और वह कहते हैं कि जब इसके पीछे वो कारण बताते हैं कि जब आप संथाल परगना में अपनी गाड़ी लेकर जाएंगे तो आप देखेंगे कि अधिकांश मकान रोड के अगल बगल आपको पक्के मकान दिखेंगे, जिन पर पार्टी विशेष यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जेएमएम के झंडे लगे दिखाई देंगे। और जब आप पता करेंगे तो यह मकान, अधिकांशतः मकान बांग्लादेशी घुसपैठियों के हैं। और अपराध के लिए वो बेखौफ क्यों हैं? उनके घरों पर लगे झंडे इस बात के गवाह हैं कि किस किस लिए वो बेखौफ है, और क्यों विस्तार हो रहा है उनका वहां पर, क्योंकि वह पार्टी विशेष के बड़ी संख्या में वोट बैंक हैं। और तुष्टीकरण की राजनीति पूरी तरीके से उनको एक अनुकूल वातावरण देती है कि वह फैले फूले और घुसपैठ इस तरीके से और बढ़ाएं। तो इस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठिए दशकों से उस क्षेत्र में प्रवेश करके वहां की जनसांख्यिकी को इस तरह से प्रभावित कर दिए हैं कि वहां पर अधिकांश गांव
अब जनजातियों को की दृष्टि से देखा जाए तो अल्पसंख्यक हो गए हैं और वहां पर बांग्लादेशी बहुसंख्यक होकर बैठ गए हैं। इसलिए उस क्षेत्र में बराबर एनआरसी की मांग उठती रहती है। चंपई सोरेन ने भी इस चीज को कहा है। इसके अलावा जो गोड्डा जिला है वहां का, वहां के 4 बार के सांसद रहे हैं निशिकांत दुबे, जिन्होंने संसद में वहां बांग्लादेशी घुसपैठियों की हो बढ़ती संख्या और बढ़ते राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे को कई बार संसद में उठाया है। और मैं समझता हूं कि इस समय केंद्र में चूंकि वो बीजेपी से आते हैं और बीजेपी की सरकार है, इसलिए बीजेपी की सरकार को वहां पर ध्यान देना चाहिए, केंद्र की सरकार को ध्यान देना चाहिए। और इस समय वर्तमान में जो इलेक्शन चल रहा है वहां पर, इलेक्शन में इस विषय को बीजेपी ने मुद्दा बनाया है कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो वहां पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और एनआरसी की भी बात की है कि वहां पर एनआरसी करके ये पड़ताल की जाएगी कि किस तरीके के घुसपैठिए आए हैं, कब से आए हैं, कितने आए हैं। तो संथाल परगना की जो संस्कृति है वह पूरी तरीके से घुसपैठियों के कारण वहाँ का सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा है। वहाँ पर अपराध इस स्तर पर बढ़ गया है कि लगातार पुलिस के वहाँ छापे पड़ते रहते हैं, और छापे मादक पदार्थों की तस्करी, सोने की तस्करी, गौ तस्करी और लड़कियों के जो मामले आते हैं उससे संबंधित हैं। इसके अलावा वहाँ पर जो लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही हैं वह भी बहुत बड़ी संख्या में बढ़ चुकी हैं। और इसी कारण वहां पर रूबिका पहाड़िया और एक अंकिता जो कि दुमका में जिंदा जला दी गई थी, ऐसे बहुत से गंभीर मामले आए। और जब इन विषयों को वहां के लोगों ने उठाया और यह विषय जब हाई कोर्ट के संज्ञान में आया कि वहां पे जनसांख्यिकी की बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण प्रभावित हो रही है और पार्टी और सत्ता का उन्हें समर्थन हासिल है, तो सरकार इस विषय के इसके खिलाफ याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट में चली गई। तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड की सरकार किसके पक्ष में खड़ी है, यानी कि जेएमएम और ये हेमंत सोरेन की सरकार किसके पक्ष में खड़ी है। तो ये जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के जो सारे घर रास्ते में दिखते हैं उस पर जेएमएम के झंडे लहरते हैं, और जेएमएम के झंडे इस बात की बानगी है, इस बात की गारंटी है कि वह किस तरीके से बढ़ रहे हैं, उनके अपराध क्यों बढ़ रहे हैं और क्यों ढिलाई की जा रही है, क्योंकि वह बहुत बड़ी संख्या में वोट बैंक है। तो यह आरोप चंपई सोरेन ने लगाया है, जो कि हेमंत सोरेन के चाचा हैं, कि मुश्किल से 7 दिन के अंदर झारखंड में नई सरकार बनने जा रही है। और इस समय चंपई सोरेन जो कि पहले जेएमएम में ही होते थे, इस समय बीजेपी में हैं। और जब वहाँ लोकसभा इलेक्शन चल रहे थे, झारखंड में भी लोकसभा इलेक्शन जब चल रहे थे, तो वह जेएमएम की तरफ से मुख्यमंत्री थे और इंडिया अलायंस के घटक हुआ करते थे। लेकिन आज जब जब उन्होंने जेएमएम छोड़ी है, तब उन्हें यह गंभीर विषय संथाल परगना का दिख रहा है, जो कि वहाँ की संस्कृति को नष्ट कर रहा है, जनसांख्यिकी को प्रभावित कर रहा है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बना हुआ है। और वहाँ की अल्पसंख्यकों की जो संख्या है वह तेजी से कम हो रही है। चंपई सोरेन ने कहा है कि एक समय था कि संथाल परगना में सिद्धो कानू और चांद और भैरव जो कि भाई हुआ करते थे, इनकी वीरता के लिए संथाल जाना जाता था। और यूपीएससी के छात्र अगर और इतिहास के छात्र अगर पढ़े होंगे तो उन्होंने संथाल हुल के बारे में पढ़ा होगा। संथाल विद्रोह जिसे कहते हैं, हुल संथाली भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब विद्रोह होता है। तो जो सिद्धो कानू जो 2 भाई थे, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 50,000 लोगों को इकट्ठा करके, जो 400 गांव के 50,000 लोग इकट्ठा हुए थे, अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति कर दी थी और अंग्रेजों की क्रूरता के खिलाफ क्रांति की थी। बाद में वह शहीद हुए थे, बलिदान हो गया था उनका। लेकिन वहां पर उनकी वीरता के किस्से आज भी गाए जाते हैं। तो जिस मातृभूमि की माटी बेटी रोटी की रक्षा करने के लिए वहां पर संथाल परगना के इन वीरों ने, जनजाति वीरों ने अपनी जान दी थी, आज वही पूरा संथाल परगना रोटी माटी और बेटी जहाँ की असुरक्षित हो चुकी है, वहाँ की संस्कृति असुरक्षित हो चुकी है। तो एक चरण में 43 सीटों पर झारखंड में चुनाव हो चुके हैं। टोटल 81 सीटें होती हैं, जिसमें से 38 सीटों पर अभी चुनाव बाकी है। और चुनाव प्रचार जोर शोर से इस समय चल रहा है, क्योंकि अगला जो वोट पड़ना है वो संथाल परगना भी उसमें आता है। और यहाँ वोट पड़ रहा है 20 तारीख को और 23 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से झारखंड की जनता के पास यह अवसर है कि अगर उसको राज्य का हित चाहिए तो सरकार बदलने का उसके पास पूरा अवसर है। और अगर बीजेपी की सरकार आती है तो वह उसने यह प्रश्न भी उठाया है, घुसपैठ का मुद्दा, भ्रष्टाचार और रोजगार का मुद्दा उठाया है, जिस कारण पूरा झारखंड लगभग बर्बाद हो रहा है। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे और जिस कारण उन्हें जेल भी जाना हुआ था।
तो वहाँ की जनता समझ सकती है कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री ही जेल की हवा खा रहा हो, वहाँ पर राज्य का हित उस पार्टी के द्वारा कितना संभव हो सकता है। तो यह मौका है, झारखंड की जनता बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा ले और अपने राज्य के कल्याण करने वाली सरकार का चयन करे। और यही हेमंत सोरेन ने भी, यही यही चंपई सोरेन ने भी कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम वहाँ पर घुसपैठ के खिलाफ काम करेंगे, एनआरसी लागू करेंगे और सिद्धो कान्हू मुर्मू की इस वीर भूमि की हम रक्षा करेंगे। तो यह कुछ अपडेट थी जो कि झारखंड चुनाव से संबंधित है और संथाल हुल से संबंधित है। फिर आते हैं कुछ नई चर्चा और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।